नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। इस वीडियो में आपको मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसने को देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी ना वीडियो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में स्थिर होती है। देखो, मान लीजिए एक चुंबकीय सुई है, किस दिशा में स्थिर होगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का अक्ष उसके अक्षीय समतल से कितने डिग्री झुका होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा 23.5 डिग्री पर झुका होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य में 15 डिग्री का अंतर हो तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा 1 घंटा। 15 डिग्री इजिकल टू 1 घंटा। ठीक है, चलिए तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु किस दिशा में दबाव बनाती है, केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, सभी दिशाओं में, केवल उत्तर दिशा में। ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए एग्जाम में तो इसका आंसर आ जाएगा वायु जो है ना सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही दिशा में दबाव बनाएगी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर जल क्या विशेषता रखता है। अधिक तापीय ऊर्जा रखता है, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, या पीने योग्य नहीं होता। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों साबुन के साथ झाग नहीं बनाता। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। नायलॉन है, टेफ्लॉन है, सेल्यूलोज है, पॉलीथीन है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप याद रखना सेल्यूलोज को हम बोलते हैं प्राकृतिक बहुलक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीन बांध किस नदी पर है। सतलज, व्यास, झेलम, रावी। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में फंस जाए, आप इसका आंसर क्या लगाओगे। आप इसका आंसर लगाना रावी नदी। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इसरो का पूरा नाम क्या है। इसरो का पूरा नाम अगर पूछा जाए आपसे तो आप याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप लोग मुझे ये बताइए कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। डायबिटीज बीमारी मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो याद रखना अग्नाशय को पेनक्रियास भी बोलते हैं। देखो, अगर आपको चाहिए ऐसे ही नोट्स जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, और एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी अगर पढ़ोगे तो यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज कर देना 8827419259। 199 रुपए में सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये नोट्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो सिलेक्शन है ना वो हो जाएगा, एकदम डेफिनेटली है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, सारी जानकारी आपको इसी नंबर पर दे दी जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बदायूंनी किस मुगल सम्राट के दरबार में था। तो किस मुगल सम्राट के दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था। सी आंसर लगा देंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरेनियम का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। जादूगुड़ा है, भिलाई है, कोरापुट है, या रांची है। आंसर क्या आएगा, तो आंसर जो आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा जादूगुड़ा। जादूगुड़ा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के बीच की सीमा बनाती है, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका और मेक्सिको। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अच्छा सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा, विनोबा भावे। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा जे.बी. कृपलानी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा बार। इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे निचला स्थल कौन सा है। मृत सागर, डेड वैली, माउंट एवरेस्ट, ग्रेट बैरियर रीफ। आंसर क्या आएगा,
आंसर आ जाएगा मृत सागर, आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र के किस पत्रकार की हत्या आतंकियों ने की थी? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा डेनियल पर्ल, आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? इसका आंसर आ जाएगा 1916 में एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी ना, वो पहली बार कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी महिला, वो एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, और इन्होंने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। कॉस्मोस किस ग्रह का उपग्रह है? किस प्रकार का उपग्रह है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर लगाना जासूसी उपग्रह, तो सी आंसर लगा देंगे। चलिए देख लेते हैं 22 क्वेश्चन। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा यहाँ खां। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म और निधन स्थान कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा जन्म स्थान दोस्तों लुम्बिनी में है, जो कि नेपाल में है अभी, और कुशीनगर जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है बताइए? बिहार में है, तो यहाँ निधन स्थान है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद के निपटारे हेतु न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका जो आंसर आएगा 2 जून 1990। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिवस यहाँ पर मैं आपको और भी बताऊंगा इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है। देखो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल, और 22 मई, ये 22 मई को जो दिवस मनाया जाता है वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं 26 क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा, आप लगाइएगा अंकारा। अंकारा क्या है दोस्तों? अंकारा राजधानी है किसकी? तुर्की की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? हैदराबाद, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर। आंसर बताइए। तो आंसर जो आ जाएगा आपका औरंगाबाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, औरंगाबाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28, दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है? दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में? इसका आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, वियना ऑस्ट्रिया किस नदी के किनारे बसा है? राइन, डेन्यूब, टेम्स, यांगसी। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए 30 देखते हैं, तपेदिक टीबी रोग किसके कारण होता है? टीबी रोग किसके कारण होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर लगाना बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी रोग, आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। दोस्तों मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने इन क्वेश्चन को किया है, आपके कितने नंबर आए कमेंट करके बताइए, आपके नंबर कितने आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।